Hello everyone, this is Dr. Khushbu Prasad and today I'm back with a new video where we will be talking about chapter 1 from the textbook Flamingo of class 12. The chapter's name is The Last Lesson. So let's begin with the intro. Just imagine going to school one day and finding out it's your last lesson ever in your language. Sounds emotional, right? आपको जब पता चले कि ये लास्ट लेसन है आपके स्कूल में तो आप क्या होगे, बहुत इमोशनल हो जाओगे. So today we'll explore the powerful story, The Last Lesson by Alphonse Daudet, a story about regret, पछतावा, patriotism and the importance of language, कि language की क्या अहमियत होती है. Now let's come to the story, what it is about. This story is set during the Franco-Prussian War. ठीक है, फ्रांस और प्रूशिया का वॉर चल रहा था. When France was defeated by Prussia. तो फ्रांस क्या होता है, वो डिफीट हो जाता है प्रूशिया से. As a result, जिसके चलते क्या होता है, a strict order was passed. It came from Berlin. ठीक है, तो क्या एक ऑर्डर पास होता है दैट फ्रेंच वुड नो लॉन्गर बी टॉट इन स्कूल्स, ओनली व्हाट विल बी टॉट, जर्मन. ठीक है, जर्मनी का लैंग्वेज है जर्मन, तो जर्मन ही सिर्फ पढ़ाया जाएगा स्कूल में. दिस ऑर्डर वाज पास्ड. दिस वन डिसीजन चेंज द लाइन्स ऑफ थाउजेंड्स इंक्लूडिंग अ स्मॉल बॉय नेम्ड फ्रांस. तो ये जो ऑर्डर पास हुआ था, इसके चलते बहुत सारे लोगों के साथ साथ एक छोटे से लड़के का भी ज़िंदगी चेंज हो गया, जिसका नाम था, उस लड़के का नाम क्या था, फ्रांस. ओके, नाउ लेट्स कम अपॉन फॉर द मेन कैरेक्टर्स. लेट्स लुक इनटू द इंट्रो. तो यहाँ पे दो कैरेक्टर्स मेन हैं. द मेन कैरेक्टर्स आर फ्रांस, जो नरेटर है, एंड इज जस्ट लाइक मैनी स्टूडेंट्स, careless, irresponsible, playful and often afraid of studies. जैसे कि बच्चे के हरकतें होती हैं, जैसे केयरलेस होते हैं, उनको पढ़ना पसंद नहीं होता है, प्लेफुल माइंडेड होते हैं. ओके, और उसके टीचर हैं जिनका नाम है एम हैमिल. ओके, तो हिज टीचर एम हैमिल इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत ही सख्त मिजाज के हैं, एंड समवन फ्रांस ट्राई टू अवॉइड वेन एवर पॉसिबल. तो जैसे कि बच्चे हम लोग जानते हैं कि स्कूल में जो सबसे स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं उनको क्या करते हैं, अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, उनसे दूर भागते हैं. तो यहाँ पर भी फ्रांस जो है वो अपने टीचर से दूर भागते हैं. नाउ लेट्स कम टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी. सो द बिगिनिंग इज लाइक दिस. One morning, France is running late. ठीक है, एक बार की बात है, एक सुबह की बात है जब फ्रांस जो है वो लेट होता है स्कूल जाने के लिए. He hasn't prepared his lesson or participles. तो इंग्लिश का चैप्टर है, इंग्लिश ग्रामर में पार्टिसिपल्स, तो उस पर वो होमवर्क नहीं करता है. ठीक है, he was not prepared with that lesson and is scared of punishment. और उसे डर भी है कि उसे पनिशमेंट मिलेगी. For a moment he even considers skipping. तो थोड़े देर के लिए वो चाहता है कि चलो आज़ादी से रहें और स्किप करते हैं आज का दिन और स्कूल नहीं जाते हैं. चूजिंग फ्रीडम ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो फिर क्या होता है, टर्निंग पॉइंट आती है उसके. बट वेन ही फाइनली रीचेज स्कूल, लेकिन वो जैसे भी करके स्कूल उस दिन जाता ही है. ही गोज़ टू स्कूल एंड देयर ही फाइंड समथिंग डिफरेंट, ही फील समथिंग डिफरेंट. नो नॉइज़, नो chaos, जस्ट साइलेंस. थोड़ी मतलब जैसे कि स्कूल का माहौल रहता है, इधर उधर बच्चे घूमते हैं, नॉइज़ होता है, लेकिन उस दिन उसे ऐसे कुछ भी फील नहीं होता है और साइलेंस परसिस्ट करती है. इवन द विलेजर्स आर सिटिंग क्वाइटली. वहाँ के जो लोग हैं, विलेजर्स है, गांव के लोग हैं, दे आर सिटिंग क्वाइटली इन द क्लासरूम. समथिंग दैट नेवर हैपेंड, कभी वैसा हुआ नहीं था. देन कम्स द शॉकिंग न्यूज़. देन कम्स द मोमेंट दैट चेंजेस एवरीथिंग. तभी एक शॉकिंग न्यूज़ वहाँ पे आती है जो जिससे सभी कोई हैरान हो जाते हैं. एम हैमिल जो टीचर थे वो अनाउंस करते हैं, अनाउंसेस दिस इज़ देयर लास्ट फ्रेंच लेसन.
तो वो आकर कहते हैं कि आज जो लेसन होगा वो लास्ट है फ्रेंच का लेसन, ठीक है, इसके बाद और लेसन नहीं पढ़ाया जाएगा फ्रेंच में. Orders from Berlin have made German the new language of instruction. So what he says, हेमिल क्या बोलते हैं कि जैसे कि यहाँ की पढ़ाई फ्रेंच लैंग्वेज में होती है, तो आज के बाद यहाँ पे और फ्रेंच में पढ़ाया नहीं जाएगा. अब से जो यहाँ की लैंग्वेज होगी वो कौन सी लैंग्वेज होगी? इट विल बी जर्मन लैंग्वेज, जिसमें एजुकेशन इम्पार्ट होगा. सो इससे क्या होता है? रियलाइजेशन होती है. So next part is about realization. So these words hit Franz like a thunderbolt. Suddenly the same books he once ignored became precious. तो इतने दिनों से फ्रांस क्या कर रहा था? He was ignoring all the books. He did not like studies. तो लेकिन जब ये अनाउंसमेंट हुई तो उसके बाद उसके ऊपर ऐसा लगा कि बिजली गिर गई है, और वो सडनली रियलाइज़ करता है. फॉर द फर्स्ट टाइम ही रियलाइजेज व्हाट ही इज़ अबाउट टू लूज़, कि वो क्या खोने वाला है. हिज लैंग्वेज, हिज आइडेंटिटी. मीन्स फ्रांस में तभी क्या बोलते हैं, जो लैंग्वेज थी नेशनल लैंग्वेज, इट वाज फ्रेंच. तो अब से जर्मन ने कह दिया था कि अब जर्मनी होगी लैंग्वेज, तो इसीलिए उसे अब फील होने लगा कि अब हमारी आइडेंटिटी जो है, अस्तित्व जो है, वो तो खोने वाली है एंड हम अपने लैंग्वेज को भी खो देंगे. तो इट वाज लाइक अ थंडरबोल्ट फॉर हिम. नेक्स्ट इज एम हेमिल्स इमोशन. एम हेमिल यूजुअली स्ट्रिक्ट इज़ नाउ डीपली इमोशनल. हेमिल के ऊपर भी कुछ चेंजेस देखने को मिलती है. जो काफ़ी सख्त होते थे पहले, वो अब इमोशनल फील कर रहे थे. ही टेल्स द क्लास दैट फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल, द क्लियरेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. वो फ्रेंच को कैसा लैंग्वेज बोलते हैं कि बहुत ही फाइन लैंग्वेज है और ब्यूटिफुल लैंग्वेज है वर्ल्ड का, एंड इट मस्ट बी प्रिजर्व्ड. और उसकी सुरक्षा, उसको प्रिजर्व करना ज़रूरी है. His voice carries not just words. और उसके जो शब्दों में सिर्फ वो वर्ड्स ही नहीं थे जो वो बोल रहे थे, उसके जो वॉइस थी उसमें से वर्ड्स ही नहीं थे, लेकिन उस वॉइस में क्या दिख रहा था? इट कैन बी फेल्ट दैट हिज वॉइस कंसिस्टेड ऑफ पेन, प्राइड एंड पेट्रियोटिज्म. दर्द था, प्राइड था और पेट्रियोटिज्म थी. नाउ लुक एट द एंडिंग. ठीक है, एंडिंग हम लोग देखते हैं क्या है. एज द चर्च क्लॉक स्ट्राइक्स 12, जैसे ही चर्च में घंटी बजती है, द चर्च की घंटी जो नेल होती है और उसमें क्या बजता है? 12. द लेसन एंड्स. ठीक है. एम एच हेमिल अनेबल टू स्पीक ड्यू टू इमोशंस टर्न टू द ब्लैक बोर्ड एंड राइट्स इन बोल्ड लेटर्स. तो हेमिल जो बहुत ही भावुक हो चुका था, इमोशनल हो गया था, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ता है और वहाँ वो उसने क्या लिखा? ही राइट्स ओवर देयर वीवे ला फ्रांस. तो फ्रेंच में वो लिखता है वीवे ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस. ठीक है. एंड जस्ट लाइक दैट द लास्ट लेसन एंड्स इन साइलेंस. और उसी तरह से वो जो लेसन है फ्रेंच के ऊपर वो समाप्त होता है साइलेंस में. नाउ लेट्स लुक एट द थीम्स. अब हम लोग को थीम्स देखना है कि इस चैप्टर में कौन कौन से थीम के ऊपर फोकस किया गया है. सो फर्स्ट वन इज़ लव फॉर मदर टंग. पहला है कि हमारी जो मातृभाषा है उससे हम लोग को, उसमें हम लोग को गर्व फील होना चाहिए और उससे प्यार मोहब्बत होना चाहिए, लव, प्यार होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ पेट्रियोटिज्म एंड नेशनल आइडेंटिटी. ठीक है. पेट्रियोटिज्म एंड नेशनल आइडेंटिटी मीन्स हम लोग का जो अस्तित्व है वो हमारी मातृत्व लैंग्वेज से ही है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ रियलाइजेशन आफ्टर लॉस. जब हम कुछ खो देते हैं, जब हमारे पास सब कुछ है, तब हमें रियलाइज़ नहीं होता, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है. वी डू नॉट रियलाइज दैट व्हाट ऑल थिंग्स वी आर हैविंग, बट व्हेन वी लूज समथिंग देन वी रियलाइज दैट इट इज़ वेरी प्रेशियस. तो यहाँ पर भी उस रियलाइजेशन फील करता है. कौन फील करता है? हेमिल भी फील करते हैं एंड फ्रांस भी फील करता है, जो इतने दिनों से इग्नोर कर रहा था अपनी स्टडीज़ को, लैंग्वेज को. वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ना नहीं चाहता था. नेक्स्ट पॉइंट हियर इज़ इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन कॉमन पीपल. तो जैसे युद्ध चलता है, जैसे अभी ईरान, इराक, ये सब कंट्रीज़ अभी जैसे थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए अभी तैयार हैं. दे आर फाइटिंग एंड दे आर इन अ वॉर. तो इस वॉर के कारण क्या हो रहा है? सभी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है.
ठीक है। इम्पैक्ट मतलब होता है कि सभी पे प्रभाव हो रहा है, चाहे वो अच्छा प्रभाव भी हो सकता है या फिर ख़राब प्रभाव भी हो सकता है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और सबसे ज़्यादा इसमें पिसते हैं लोग कॉमन पीपल। तो यहाँ पर भी प्रूशियन वॉर और फ्रांस के बीच, दोनों के बीच वॉर चल रही थी, तो इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट किसके ऊपर था? इट वॉज ऑन कॉमन पीपल। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द मॉरल or the message what the story gives. So here it is, we often ignore what we have. ठीक है, हम लोग के पास जो भी रहता है उसकी कोई कीमत नहीं होती है। हम लोग सोचते क्या है, चलो क्या है, दूसरे के पास तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वी ऑफन इग्नोर, हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। आर लैंग्वेज, आर कल्चर, आर एजुकेशन, तो हम लोग इस चीज़ को महत्व नहीं देते हैं। ठीक है, कि हमारा कल्चर कैसा है, अरे उन लोगों का कल्चर ज़्यादा अच्छा होगा, दूसरे कंट्रीज़ के कल्चर, और उसको अडॉप्ट करते हैं until it is taken away from us। और कब हम लोग को रियलाइज़ होता है? जब इसे छीना जाता है, कोई आके हमसे छीन लेता है, तब हम लोग रियलाइज़ करते हैं कि हमने क्या खोया है। सो दिस स्टोरी रिमाइंड्स अस वैल्यू इट बिफोर इट्स टू लेट। तो ये हमको मैसेज, ये स्टोरी हमें ये मैसेज देती है कि हमें रिमाइंड करती है कि हमें वक्त रहते सभी चीज़ों का वैल्यू करना चाहिए बिफोर इट इज़ टू लेट, जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। सभी जो हमारे पास है, हमारे फैमिली है, हमारा लैंग्वेज है, हमारा कल्चर है, एवरीथिंग वी शुड हैव वैल्यू ऑन इट। सो लेट्स हैव अ क्लोज और क्लोजिंग फॉर दिस स्टोरी हियर इज, सो नेक्स्ट टाइम यू फील लाइक स्किपिंग योर स्टडीज़। अगर बच्चों, यहाँ पे चिल्ड्रेन, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू फील लाइक स्किपिंग योर स्टडीज़, अगर आपको लगे कि यार ये पढ़ने से क्या होगा, चलो इसको स्किप करते हैं, आज हम लोग थोड़ा फ्री फील करेंगे, थोड़ा घूम लेते हैं, मस्ती कर लेते हैं, तो तब इस चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर हैं फ्रांस, उसको याद कर लोगे। रिमेंबर फ्रेंड्स, डोंट वेट फॉर योर लास्ट लेसन। कभी भी लास्ट लेसन के लिए रुकना नहीं है, टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्निंग। कभी भी लास्ट लेसन, ये मतलब लर्निंग, डोंट वेट फॉर योर लास्ट लेसन टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ लर्निंग। जो लर्निंग की अहमियत है उसको जानने के लिए कभी भी लास्ट लेसन के लिए रुकना नहीं है, वक्त के साथ सभी चीज़ों को समझ लेना है। नाउ so this is the end of the chapter. I hope you would like it, है ना, समझ में आया होगा आप लोगों को। So like, share and subscribe for more powerful class 12 English explanation. Thank you.